हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑन माय चैनल। आज हम बोर्ड सैम्पल पेपर करने जा रहे हैं। टर्म 2 मार्च 2022 क्लास 5th सब्जेक्ट मैथ। चलिए तो लेट्स स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम फर्स्ट पार्ट करेंगे 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन जो कि 3 मार्क्स के हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये रहा हमारा फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा हुआ है फिलिंग दी ब्लैंक्स और बोला गया है 2.850 kg इक्वल्स टू डैश kg एंड डैश ग्राम। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट से पहले जो टर्म है उसको हम 2 kg काउंट कर लेंगे और बाकी जो पॉइंट के बाद के रकमें हैं वो हम ग्राम में काउंट कर लेंगे। तो उसको लिखेंगे हम 850 ग्राम। ओके स्टूडेंट्स, इस अकॉर्डिंग ये हमारा फर्स्ट फिलअप हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। इसमें हमसे बोला हुआ है 3.45 मीटर। तो हम इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी पूछा हुआ है हमसे, ब्लैंक्स में बोला हुआ है डैश मीटर इक्वल्स टू डैश सेंटीमीटर। तो पॉइंट से पहले वाले को हम मीटर में काउंट कर लेंगे। इसके लिए लिखेंगे हम 3 मीटर एंड 45, यहाँ लिख देंगे हम 45 सेंटीमीटर। पॉइंट के बाद वाले को हम सेंटीमीटर काउंट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस अकॉर्डिंग ये सेकंड फिलअप भी हमारा हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट फिलअप करते हैं। इसमें हमसे बोला हुआ है 1 लीटर इक्वल्स टू डैश मिलीलीटर। तो हम लिखेंगे 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। इस अकॉर्डिंग ये हमारा थर्ड भी हो जाएगा। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमसे बोला हुआ है टिक राइट एंड क्रॉस रॉन्ग सेंटेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए इसमें हम टिक मार्क करेंगे। जो सही है उसको टिक कर लेंगे, जो गलत है उसको हम क्रॉस कर देंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। इसमें हमसे बोला हुआ है मेजरमेंट ऑफ राइट एंगल इज 90। क्या राइट एंगल का मेजरमेंट 90 होता है? बिल्कुल जी, राइट एंगल जो एंगल होता है उसका मेजरमेंट 90 होता है। तो इसको हम टिक कर लेंगे, ये हमारा सही ऑप्शन है। तो चलिए हम इसमें सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमसे बोला हुआ है राइट एंगल इज ग्रेटर देन एक्यूट एंगल एंड स्मॉलर देन ऑब्ट्यूज एंगल। तो चलिए हम एक काम करते हैं, राइट एंगल बना लेते हैं। तो ये हमारा एज अ फ्री हैंड हमने राइट एंगल बना लिया। एक्यूट एंगल हमारा 0 से अबव और 90 से स्मॉलर होता है, और जो ऑब्ट्यूज एंगल होता है वो 90 से ग्रेटर और 180 से स्मॉलर होता है। और हमें क्या कहा हुआ है, राइट एंगल इज ग्रेटर देन एक्यूट एंगल। जो ये हमारा है वो एक्यूट से ज़्यादा है, तो बिल्कुल ये सही कह रहा है। और बोला है स्मॉलर देन ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल हमारा यहाँ होता है कुछ ऐसा, उससे ये स्मॉलर ही है 90 वाला एंगल। तो इट मीन्स ये सही स्टेटमेंट है, इसको हम टिक कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें हमसे बोला हुआ है 175 डिग्री इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, 0 से बड़ा होता है जैसा कि हमने यहाँ बताया, और 90 से छोटा। तो 90 से छोटा है तो ऑब्वियस सी बात है 175 हमारा 90 से ग्रेटर है। इट मीन्स ये एक्यूट एंगल नहीं होगा, तो इसको हम क्रॉस कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें हमसे बोला हुआ है थर्ड क्वेश्चन। इसमें हमसे बोला हुआ है सुरजीत हैड 20,000 रुपीज विद हिम। सुरजीत है, उसके पास 20,000 रुपये हैं। शी बाउट अ क्लोथ कॉस्ट 13,750 रुपीज। उसने एक क्लॉथ खरीदा है जिसकी कीमत 13,750 रुपये हैं। हाउ मच अमाउंट वॉज लेफ्ट विद हिम। तो उसके पास कितना पैसा बचेगा, क्लोथ खरीदने के बाद उसके पास कितने पैसे बचेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसके पास कितना अमाउंट था वो हम लिखेंगे। तो उसके लिए लिखेंगे हम टोटल अमाउंट 20,000 रुपीज़। फिर उसने क्लोथ कितने खरीदा, 13,750 का। तो यहाँ लिखेंगे क्लोथ अमाउंट 13,750 रुपीज़।
और लेफ्ट बोला हुआ है, तो लेफ्ट में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये हमारे पास लिखेंगे लेफ्ट अमाउंट इक्वल्स टू में माइनस करके आएगा हमारे पास सब्ट्रैक्ट करके 6,250 रुपीज़। 20,000 थे, 13,700 का उसने सामान खरीदा। लेफ्ट अमाउंट 6,250 रुपीज़ बचेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोला हुआ है, कुछ ऐसा बोला हुआ है, हमें बोला हुआ है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ गिवन क्यूब। तो क्यूब बोला हुआ है हमारे पास, पर यहाँ पर फिगर हमें क्यूबॉइड बना रखी है। तो चलिए हम यहाँ पर क्यूब को कट करके क्यूबॉइड लिख लेते हैं। क्यूबॉइड क्यों, ये हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, और ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर है। क्यूबॉइड की सभी साइडें डिफरेंट होती हैं, कम से कम मिनिमम एक साइड तो डिफरेंट होती है। अगर सभी साइडें इक्वल होंगी, सभी साइडें ये इक्वल होंगी, तब हम उसको क्यूब कहेंगे। तो यहाँ पर एक मिसप्रिंट है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को सही कर लेते हैं, क्योंकि हमें डायग्राम देखकर पता लग रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, डायग्राम तो हमारा सही होगा, क्योंकि इसमें यहाँ पर 1 2 3 4 बॉक्सेस हैं, यहाँ पर 1 2 3 हैं बॉक्सेस हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्यूब बोला है, तो जाहिर सी बात है मिसप्रिंट यही होगी। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये हमने लिख लिया, जो सबसे लंबी है उसको हमने लेंथ लिख लिया डायग्राम में ही, और दूसरे वाले को ब्रेथ लिख लिया, और ये स्टैंडिंग में है इसलिए हमने इसको हाइट लिख लिया। तो यहाँ पर हम लाइन लिखेंगे लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू में 4 सेंटीमीटर। फिर ब्रेथ की बारी है, तो ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड 3 सेंटीमीटर। अब हाइट की बारी है, तो हाइट ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू में 3 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि ये हमने चेंज कर दिया अब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ की वैल्यू कितनी है, वो हमारे पास 4 थी। ब्रेथ की वैल्यू कितनी है, वो हमारे पास 3 है। हाइट की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वो 3 है। तो चलिए इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 36 सेंटीमीटर का क्यूब लगाना ना भूलें, क्योंकि वॉल्यूम में हम सेंटीमीटर क्यूब लिखते हैं। लास्ट लाइन जरूर लिखिएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू में 36 सेंटीमीटर का क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, फाइनली ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम आंसर मार्क कर लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला हुआ है द फॉलोइंग बार ग्राफ रिप्रेजेंट मार्क्स इन मैथ टेस्ट। कोई बार ग्राफ दे रखा है, बार ग्राफ कैसा होता है, तो ये बार ग्राफ है। बार ग्राफ में ये डंडियां बनी होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास बार ग्राफ दे रखा है और बोला हुआ है कि ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाया गया है। अब यहाँ पर हरप्रीत एंड गीता, राजू, गुरप्रीत 4 लड़कियां हैं। हरप्रीत, गीता, राजू और गुरप्रीत 3 लड़कियां हैं और एक बॉय। ओके, एक लड़का। तो चलिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। उसने बोला हुआ है स्टडी या बार ग्राफ। हमने अपने बार ग्राफ को स्टडी करना है, चेक करना है और आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। सबसे पहले हमें बोला हुआ है हाउ मैनी मार्क्स डिड गीता एंड राजू ऑब्टेंड। ऑब्टेंड का मतलब होता है कि कितने अंक उसने प्राप्त किए हैं, कितने मार्क्स उसने लिए हैं। तो चलिए हम अपने बार ग्राफ को देख लेते हैं। बार ग्राफ में यहाँ पर हरप्रीत का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर गीता का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर राजू का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर गुरप्रीत का नाम लिखा हुआ है। हरप्रीत ने 90 मार्क्स किए हैं और गीता ने 100 स्कोर किया हुआ है। राजू ने 70 स्कोर किया है और गुरप्रीत ने
60, ये हमने ऐसे मेंशन कर लिया। ये 60 की लाइन पे, ये 70 की लाइन पे, ये 90 की लाइन पे, ये 100 की लाइन पे। ओके स्टूडेंट्स, इस अकॉर्डिंग हमने इसको मार्क कर लिया। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन का आंसर देते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन था उसने कहा था हाउ मैनी मार्क्स गीता एंड राजू। गीता ने कितने मार्क्स लिए हैं, तो चलिए गीता के पास आते हैं। यहाँ पर ये रही गीता। गीता ने कितने मार्क्स लिए हैं, तो ये 100 स्कोर उसने किए हैं। कितने स्कोर, 100 स्कोर। तो हमने यहाँ लिखा आंसर ए गीता इक्वल्स टू में 100 मार्क्स, कि गीता ने 100 मार्क्स लिए हैं। उसके बाद उन्होंने पूछा था राजू ने कितने मार्क्स लिए हैं, तो राजू ने कितने मार्क्स लिए, चलिए यहाँ आते हैं। ये हमारा राजू, राजू ने कितने मार्क्स लिए हैं, 70। तो यहाँ लिखेंगे राजू इक्वल्स टू में 17 मार्क्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इस अकॉर्डिंग जो हमारा पहला क्वेश्चन है 5th पार्ट का वो हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमसे बोला हुआ है व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द गीता एंड राजू। गीता और राजू के मार्क्स में कितने का अंतर है। डिफरेंस को हम कहते हैं अंतर, कि मार्क्स के में दोनों के मार्क्स में कितने का अंतर है। तो चलिए ये हमने पहले ही गीता और राजू के मार्क्स पहले वाले क्वेश्चन में कर रखे थे, हम उनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 100 में से 70 अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास बचेगा 13 मार्क्स। 100 में से जब मैं 70 माइनस कर लूंगा तो मेरे पास बचेगा 30 मार्क्स। तो हमने लिखा डिफरेंस इक्वल्स टू में 30 मार्क्स। ओके स्टूडेंट्स, इस अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछे हुए थे, तो ये दोनों ही हमने आंसर यहाँ दे दिए हैं। फाइनली ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया है। ये 5 क्वेश्चन थे फर्स्ट पार्ट में जो कि हमने सॉल्व कर लिए हैं। ये हमारा बोर्ड की तरफ से एक सैम्पल पेपर आया हुआ था 2022 मार्च, क्लास 5th, सब्जेक्ट मैथ, टर्म 2। टोटल मार्क्स कितने हैं, वो हैं 40 में से टोटल मार्क्स मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जल्दी ही हम इसका सेकंड पार्ट भी बनाएंगे। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप सपोर्टिंग अस। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।